अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत आगे भी निकल सकते हो, ज़िंदगी में बहुत आगे भी निकल सकते हो। कुछ नया सोचो तो हालात बदल सकते हो। एक बहुत ही खूबसूरत, दिलचस्प और दिल में जगह करने वाला, दिल में बैठ जाने वाला वाक़या मैं आपको सुना रहा हूं, जिसका उन्वान है बीवी हो तो ऐसी। अल्लाह पाक सभी को ऐसी बीवियां अता फरमाए। बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है कि एक शख्स मुस्लिम थे, उनके दरवाजे के आगे रोज़ कोई सुबह हमें कचरा डाल जाता था। कुछ दिन के बाद उनकी बीवी ने कहा कि आप सब कुछ तो करते हो, लेकिन एक ज़रा सा ये काम नहीं करते कि अपने दरवाजे पर कचरा कोई डाल जाता है, वो कौन है और किस वक्त डाल जाता है, उसको ध्यान से देखिए, उसको टाइट कीजिए, ताकि वो हमें मोहल्ले में सबसे गया गुजरा हुआ इंसान समझकर हमारे दरवाजे पर ही रोज़ कचरा डाल जाता है। ऐसा क्यों है? आप कम से कम उसको पकड़िए और मालूम तो कीजिए। ये शख्स के दिल को बात लग जाती है और सोचता है कि हाँ, ये बीवी बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या इस मोहल्ले में सबसे गया गुजरा इंसान मैं ही बचा हूँ? वो मेरे दरवाजे पर कचरा क्यों डाल के जाता है? खैर, वो अपनी बीवी से मशवरा करने लगा कि ये बताइए, ये इंसान कचरा डालता किस वक्त है? बीवी ने कहा कि खुद देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सुबह हमें कचरा डालता है। ये शख्स सुबह सवेरे उठते हैं और अपने दो मंजिले से खिड़की खोलकर नीचे झांकते हैं, देखते हैं तो दरवाजे पर कचरा पड़ा हुआ है। अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये कोई सुबह के वक्त कचरा डालता है और सुबह भी जल्दी किसी वक्त ये आ जाता है। खैर, अगले रोज़ ये और कुछ जल्दी उठते हैं। जब जल्दी उठते हैं तो फिर अपनी खिड़की खोलते हैं, नीचे झांकते हैं, देखते हैं कि कचरा उनका मुंह चढ़ा रहा है। देखकर एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बीवी साहिबा, ऐसा कीजिए, तुम जब फजर की नमाज के लिए उठती हो उस वक्त कल मुझे भी उठा देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फजर के वक्त गालिबन नमाज से पहले या नमाज के बाद ये कोई शख्स हमारे दरवाजे पर कचरा डाल जाता है। बीवी कहती हैं कि बहुत अच्छा, ठीक है, मैं जब नमाज को कल सुबह उठूंगी, बच्चे भी उठते हैं, मैं भी उठती हूं, आप सोते रहते हो और सुबह 10 बजे उठते हो, खैर कल मैं आपको भी उठा दूंगी। जब दूसरा रोज होता है तो फजर की अजान के वक्त बीवी उनको एकदम उठाती है और कहती है कि उठिए, जरा देखिएगा कि कचरा है या नहीं। खैर, ये शख्स उठते हैं और उठने के बाद अपनी खिड़की से जब नीचे को झांकते हैं, देखते हैं तो कचरा पड़ा हुआ है, उनका मुंह चिढ़ा रहा है। बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये शख्स है कौन और किस वक्त मेरे दरवाजे पर ये कचरा डाल जाता है। और वो अपनी बीवी से कहने लगते हैं कि बीवी साहिबा, ऐसा कीजिए, कल को मुझे अजान से पहले उठा देना ताकि मैं इस शख्स को पकड़ सकूं, और मैं इस शख्स को अब पकड़ कर ही रहूंगा कि आखिर ये है कौन। बीवी फिर कहती हैं ठीक है। अगले रोज इन्हें अजान से पहले उठा देती हैं। ये साहिब उठते हैं और बैठे रहते हैं, तकिया लगाकर, खिड़की से टेक लगाकर बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं। कोई साहब कचरा डालने आते ही नहीं है। देखते हैं, कुछ देर के बाद सो जाते हैं। अगला रोज होता है, बीवी फिर उनको अजान के वक्त उठाती है। जब अजान के वक्त उठाती है तो फिर वो उठ जाते हैं और देखने लगते हैं। इस दिन अभी किसी ने कचरा डाला नहीं है। इतने में बीवी आती हैं, वज़ू करके, बच्चे वज़ू करके आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। बीवी कहती हैं कि सुन रहे हो, कितनी अच्छी बात है कि आप फजर के वक्त उठ जाते हो। देखिए, बच्चे नमाज पढ़ते हैं और आप आराम से तकिए की टेक लगाकर कुर्सी पर बैठे रहते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जब नमाज के वक्त उठ ही रहे हो तो फजर की नमाज भी अदा कर लिया करो और इस शख्स को भी देखते रहा करो कि किस वक्त कूड़ा डाल के जा रहा है। एक वक्त में आपके दो काम हो जाएंगे, इससे बेहतर और क्या बात होगी। शौहर की समझ में आता है कि बात बीवी साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। वो उठते हैं, वज़ू करते हैं, 2 रकत सुन्नत पढ़ते हैं। सुन्नतें अदा करने के बाद
फिर वो अपनी खिड़की से झांकते हैं। खिड़की से जब नीचे झांकते हैं तो दरवाजे पर उनके कूड़ा पड़ा हुआ होता है। इस दफा इस कूड़े को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सुन्नतें तो पढ़ ही ली थी, सुन्नतों के बाद वो फर्ज भी अदा कर लेते हैं। फर्ज अदा करने के बाद चाय पानी पीते हैं और उसके बाद बीवी से कहते हैं कि कल फिर मुझे फजर में उठा देना और मैं इस शख्स को अब पकड़ कर ही रहूंगा। मुझे भी इससे जिद हो गई है कि जो शख्स भी है मैं इसको जरूर पकड़ूंगा। अगला दिन आता है तो बीवी उन्हें फिर उठा देती हैं। जब उठाती हैं तो ये वुजू करने से पहले उस खिड़की से झांकता है, कूड़ा नहीं पड़ा होता है। सुन्नतें अदा करता है, कूड़ा नहीं पड़ा होता है। फर्ज अदा करता है, फर्ज अदा करने के बाद जब ये अपनी खिड़की से झांकता है तो वहां कूड़ा मौजूद होता है, कचरा मौजूद होता है। इस शख्स को गुस्सा आता है और अपनी बीवी से कहता है कि मोहतरमा बीवी साहिबा, ये तो पक्का है कि जो शख्स भी है ये कचरा हमारे दरवाजे पर डाल रहा है वो जहां तक है नमाजी आदमी है। वो नमाज को उठता है, कभी नमाज अदा करने से पहले वो हमारे दरवाजे पर कचरा डाल देता है और किसी दिन वो नमाज अदा करने के बाद कचरा डालता है। ये शख्स कचरा डालने वाला नमाजी है। खैर कोई बात नहीं, बीवी से कहता है कि मुझे ध्यान से कल फिर उठा देना। बीवी अगले रोज उठती हैं, उनको फिर उठा देती हैं। वो वुजू करते हैं, 2 रकअत सुन्नत पढ़ते हैं और टेक लगाकर कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, देखने लगते हैं। जब वो देख रहे होते हैं तो उनकी बीवी साहिबा आती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं कि सुन रहे हो, आपने वुजू भी कर लिया, सुन्नत भी अदा कर ली, देखिए लोग मस्जिद में जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। क्या ही अच्छा हो कि आप नमाज फज्र पे घर अदा ना करके जो फर्ज हैं वो अगर मस्जिद में जाके अदा कर लिया करें तो कितना अच्छा रहेगा। वो कहते हैं कि बात तो आप सही कह रही हो। मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ के चले आते हैं, देखते हैं तो कचरा नहीं पड़ा होता है। लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं कि अगले रोज मुझे फिर उठाना, ऐसा ना हो कि फिर वो कचरा डाल के चले जाएं। वो अगले दिन बीवी उनकी उठाती हैं, वो उठते हैं, देखते हैं तो कचरा नहीं पड़ा है। तीसरे रोज वो अपनी बीवी साहिबा से मना कर देते हैं कि अब मुझे मत उठाना, शायद वो कचरा डालने वाला डर गया, अब वो कचरा नहीं डाल रहा है। बीवी उन्हें अगले रोज नहीं उठाती हैं। उठाती तो नहीं है लेकिन वो कई रोज से चूंकि फजर की नमाज के वक्त जाग जाया करते थे, इसलिए उनकी खुद ब खुद आंख खुल जाती है। आंख जब खुल जाती है, आंख खुलती है तो थोड़ी लेट खुलती है, फजर की नमाज निकल चुकी होती है। वो आंख खुलते ही खिड़की खोलकर नीचे जब झांकते हैं दरवाजे पर तो वहां कचरा फिर पड़ा हुआ होता है। कचरा देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है और बीवी को आवाज देते हैं कि बीवी साहिबा, मैंने कल आपसे मना कर दिया था मुझको मत उठाना, आज वो फिर मेरे दरवाजे पर कचरा डाल गया, इसलिए कल से तुम मुझे फिर उठाना और मैं इसको पकड़ कर ही रहूंगा। अगले रोज होती है, बीवी उन्हें उठा देती हैं नमाज अदा करने के लिए। वो नमाज अदा करते हैं और इसी तरह से अब वो रोज उठने लगते हैं। अब देख रहे हैं कचरा नहीं पड़ा है। 2 हफ्ते लगातार जब उन्हें हो गए, किसी रोज बीवी उठाती हैं तब भी वो उठते हैं, किसी रोज बीवी नहीं उठाती हैं तब भी उनकी आंख खुल जाती है, चूंकि आदत पड़ चुकी है। 2 हफ्ते हो गए। बीवी साहिबा ने पूछा, क्या अब मैं आपको फजर में उठाऊं या आप खुद ही उठ जाया करेंगे? शौहर ने कहा कि अब मेरी आदत पड़ चुकी है और नमाज का भी मुझको शौक हो गया है, बड़ी तरोताजगी पैदा होती है, बड़ा अच्छा लगता है। सुबह में बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी नमाज पढ़ती हो और मैं भी नमाज पढ़ने लगा हूं, फजर का मैं भी नमाजी बन गया हूं। लेकिन वो कचरा फेंकने वाला मेरी आज तक पकड़ में नहीं आया। खैर वो जिस दिन भी मेरी पकड़ में आ गया तो वो भी याद करेगा और मैं उसको बड़ी खरी खोटी सुनाऊंगा। जब ये बात चल रही थी तो बच्चे अचानक मुस्कुराने लगते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बीवी बच्चों का देखती हैं और बच्चे बीवी का देखते हैं। बच्चे अपने वालिद मोहतरम से कहते हैं कि अब्बू जान, आप कचरा डालने वाले को बुरा मत कहिए, बल्कि कचरा डालने वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। आप पर उसने एहसान किया है कि वो आपके दरवाजे के आगे कचरा डालता था और आप बेनमाजी थे, फजर की नमाज के वक्त सोते रहते थे, आज आप नमाजी बन गए हो। उस कचरा डालने वाले ने आपको नमाजी बना दिया। ये जब बच्चे और बीवी एक दूसरे का मुंह देखकर हंस रहे थे तब वो सबका मुंह देखते हैं और बड़ी हैरत के साथ पूछते हैं, बच्चों क्या तुम्हें मालूम है वो शख्स कौन था जो कचरा डालता था?
بچے ہنستے ہیں اور مسکرا کر انگلی کا اشارہ اپنی ماں کی طرف کر دیتے ہیں کہ امی جان روز دروازے پر خود ہی کچرا ڈالا کرتی تھی اور آپ کو اٹھایا کرتی تھی. جس دن آپ اٹھ جاتے تھے نماز ادا کر لیا کرتے تھے, امی جان نہیں ڈالا کرتی تھی. جس دن نماز نہیں ادا کرتے تھے ڈال دیا کرتی تھی تاکہ آپ کو غصہ آئے اور آپ فجر کی نماز کے وقت روز جاگتے رہو اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہو, یہاں تک کہ آج آپ نمازی ہو گئے. امی جان کا شکریہ ادا کیجیے. یہ سن کر یہ شوہر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ واقعی تم نے مجھے راہ راست پر لے آئیں. میں جو فجر کی نماز چھوڑ دیا کرتا تھا آج میری خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے اور میں نماز پڑھنے لگا ہوں. دوستوں, اگر عورت چاہے, بیوی چاہے تو اپنے بچوں کی ہی نہیں بلکہ اپنے شوہر کی بھی اصلاح کر سکتی ہو. دیندار ہو, شوہر بیوی کی اصلاح کر سکتا ہے, بیوی شوہر کی اصلاح کر سکتی ہے, اور مل جل کر اپنے گھر کا سبھی لوگ دیندارانہ اور اسلامی ماحول بنا سکتے ہیں. ایسا ہی گھر جنت کا نمونہ ہوگا. مزہ آ جائے گا ایسی زندگی جینے میں, اور جو ایسے ماحول میں بچے پرورش پائیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو زندگی میں, دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.